हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की कल। तो क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की देखेंगे, और ये जो नया कैश सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया है एक्सचेंजेस ने, इसकी वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी एक्सपायरी में आपने देखा बहुत बड़े मूव्स आए थे, बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज किया। तो कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी हम उसे थोड़ा एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज भी कर सकते हैं और लॉसेस से भी बच सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले देखते हैं हमने आज क्या किया। क्योंकि मार्केट हुआ है गैप अप, राइट। कल की क्लोजिंग के हिसाब से देखोगे तो ये डॉट है कल की क्लोजिंग, मतलब 3:15 की क्लोजिंग यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअल जो 3:30 की क्लोजिंग थी यहाँ पे थी और उसके ऊपर ओपन हुआ है। हमने क्लियर डिस्कस किया था कि यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम थोड़ा एक बुलिश कोई ट्रेड मिलता है तो देखेंगे, वैसा ट्रेड मैंने प्लान किया और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लिया। बट अभी देखिए जो कैश सिस्टम हुआ है ना, इसके बहुत से ड्रॉबैक भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आज का ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि अब करना क्या है। देखिए निफ्टी का देखेंगे, उसके बाद हम सेंसेक्स में जाएंगे, सेंसेक्स का देखेंगे। अब देखिए मैंने आज एक ही ट्रेड लिया, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया। मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, यहाँ से गिर रहा था, अच्छे ब्रेकडाउन बन रहे थे, मैं चाहे तो सेल कर सकता था। बट एक चीज़ सोचिए आप, कल इतनी ज़्यादा सेलिंग आने के बाद अगर आज गैप अप हुआ है और उसके बाद ये मूव के बाद आप देखना यहाँ पे जो पुट्स के प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे, और ऐसा आपको कुछ दिनों के लिए अब देखने को भी मिलेगा। ये जो नया कैश का सिस्टम आया है, ये जो ऑक्शन सेशन यहाँ पे रखा है, ठीक है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत से लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोगों को लॉसेस ही हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। क्या हो रहा है, यहाँ पे 3:15 के बाद ओपनिंग कहीं पे भी हो जाती है, बड़ी कैंडल बन जाती है लास्ट में। मैं अगर 15 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ तो दिखेगा आपको। देखिए कल यहाँ पे, मतलब 1-2 दिन पहले यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी, लास्ट में ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल। क्यों बड़ी कैंडल बन रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर 150-200 पॉइंट ऊपर ही सीधा निफ्टी में क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे ये पूरे दिन का एक मूव होता है, उतनी कैंडल बन रही है, राइट। अब इससे हो क्या रहा है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलर का ही लॉस हो रहा है, ऑप्शन सेलर का तो लॉस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे से सेल करके रहते हैं कि कुछ डीके खाने को मिले, लेकिन लास्ट में जो बड़ा मूव आता है उनकी सेलिंग की पोजीशन इतनी बढ़ जाती है कि बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप कुछ दिनों के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि कब ये अब ये जो चीज़ें हो रही है कैश में, इतना कैश की वजह से इतना बड़ा मूव आ रहा है, ये जब शॉर्ट हो जाएगा, एक्सचेंजेस या सेबी इसको कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेगी, कुछ ना कुछ करेगी, तब वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ऑप्शन बायर को भी वही हो रहा है। हम क्या होता है कि पोजिशनल अगर ऑप्शन बायर हो, आपने सोच लिया कि चलो वीक है मार्केट, आपने ले लिया पुट, सीधा यहाँ पे क्लोजिंग हमें दिखती है कि यहाँ पे हुई है, फिर उसी दिन उसको निकालना भी पड़ता है क्योंकि डर रहता है कि क्या कल गैप अप हो जाए, राइट। तो सेलर्स एज वेल एज बायर्स दोनों को यहाँ पे इशू फेस करना पड़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, अभी अभी आपने आज का भी मूव देखा, ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, धीरे धीरे वॉल्यूम ड्राई होता हुआ दिखेगा, ठीक है, अगर चीज़ें जल्दी शॉर्ट नहीं हो जाती तो। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा और अच्छी और बेस्ट चीज़ है कि हम इंट्राडे कर रहे हैं, हम इंट्राडे कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो भी डेली आपको शेयर करता हूँ, मोस्टली 95% तो इंट्राडे के लिए होता है, 5% कभी कभी मैं पोजिशनल के बारे में बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो इंट्राडे कर रहे हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे इंट्राडे में आज भी हमने एक अच्छा मोमेंटम कैच किया है। यस, मार्केट इन गैप अप, मतलब ये क्लोजिंग्स की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टेट में है, क्या करे क्या नहीं, कहाँ जाना है, मार्केट को भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं अल्गो वाले भी, जिन्होंने अल्गो सिस्टम्स बना के रखे, अब उनके भी सिस्टम उनको मॉडिफाई करने पड़ेंगे, वो भी कुछ दिनों के लिए मार्केट से आउट रहेंगे। तो इसकी वजह से पार्टिसिपेशन कम होगा, लिक्विडिटी कम आएगी, मार्केट में स्लो स्लो मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, प्रीमियम वगैरह अगर बढ़ेंगे नहीं तो ज़्यादा यहाँ पे मतलब सरप्राइज मत हो जाना, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे निफ्टी का अगर चार्ट बताओ मैं सबसे पहले, तो निफ्टी के चार्ट पे हम चलते हैं, 15 मिनट चार्ट पे देख लेते, ठीक है। देखिए अगर क्लोजिंग तो वैसे यही है मार्केट की 24,625 के आसपास, राइट। अब अगर मार्केट आप देखो, गैप अप, क्लोजिंग भी गैप अप से हो रही है, ओपनिंग भी थोड़ी बहुत गैप अप ही हो रही है, मतलब ऊपर का उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिख रहा है। और
पहले भी मार्केट बुलिश ही था, यहाँ से देखो कंटिन्यू 6-7 दिन ऊपर ही आया है, ठीक है। तो मार्केट बुलिश है, एक दिन रिट्रेसमेंट हो गई, आज भी रिट्रेसमेंट होने की कोशिश हुई लेकिन ऊपर ही आया। तो मेरा सिंपल सा फंडा है यहाँ पे, या फिर सिंपल सा व्यू कह सकते हो कल के लिए, कि अगर ये इन लेवल्स के आसपास, मतलब नीचे नहीं ओपन होता है, यहाँ नहीं आता है, अगर फ्लैट या गैप अप थोड़ा ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट थोड़ा सस्टेन करे या फिर रिट्रेसमेंट के बाद होल्ड करे, ऊपर जाए। मैं ब्रेकआउट का ही थोड़ा वेट करूँगा। मुझे लगता है कि ऊपर के साइड मार्केट ने जाना चाहिए अगर इन लेवल्स पे ओपन होता है तो, क्योंकि ऊपर के टारगेट फिर 24,760, ठीक है, 24,860, 25,000 तो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसके बाद 25,170 है। 2 दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल्स। तो ऊपर की साइड ये लेवल्स मुझे एज अ टारगेट की तरह मैं इन्हें यूज़ करूँगा। अगर किसी भी लेवल पे मुझे दिखता है रुकता हुआ, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ठीक है। अब सेलिंग कब करूँगा? देखिए, सेल करने के लिए सिंपल ये 2 बड़ी कैंडल को मार्केट नीचे निकाल देना चाहिए। अगर किसी केस में यही कहीं ओपन होता है मार्केट, और ये जो लो दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे, लगभग 24,500 के आसपास, 24,500 के आसपास, अगर कर फिर से यहीं पे आता है और ऊपर नहीं जा पाता है, बार बार यहीं पे होल्ड करके कोई ब्रेकडाउन ऐसा बनाता है, तो मैं सेल साइड जाऊंगा। क्योंकि क्लियर है, एक दिन ट्राई किया मार्केट ने, 2 दिन ट्राई किया, अब थर्ड टाइम जाएगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि ऊपर क्यों आ रहा है ये क्लोजिंग का नया सिस्टम कैश की वजह से रोज़ मार्केट यहाँ पे ऊपर एक कैंडल बन रही है और गैप अप ओपन हो रहा है। अगर कल ओपनिंग के बाद फिर से नीचे जाएगा तो फिर गिर सकता है। अच्छा, पुट के प्रीमियम वैसे भी थोड़े से चीप है, तो कंपेरेटिवली इस पुट साइड का मूव थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लान करते तो क्या टारगेट्स होंगे? यहाँ पे मुझे 24,330, 24,190 ये अभी के लिए सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का भी क्लियर है, ऊपर का भी क्लियर है, क्योंकि अब हम स्ट्रेंथ या वीकनेस के बेस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, जो भी ट्रेड रहेगा ना, मैं वैसे लाइव मार्केट में शेयर कर ही दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, बट आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या करना है एग्जैक्टली। जो स्टूडेंट्स नहीं है या फिर हमारे सिर्फ फॉलोअर है, उनको पता चलनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट तो समझेंगे, सेंसेक्स की लेवल भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में एक्सपायरी में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए चलिए सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स की क्लोजिंग आपको दिख रही होगी, लगभग हमें दिख रही है 78,580, मतलब पकड़ लो 78,600 के पास क्लोजिंग है। सेंसेक्स में भी मेरा सेम व्यू है कि अगर मार्केट में सही में स्ट्रेंथ रहेगी, अगर कहीं ऊपर या गैप अप ओपन होता है, सस्टेन कर पाता है, ब्रेकआउट देता है, तो मैं यहाँ पे बुलिश ही जाने के लिए रेडी हूँ सेंसेक्स में भी। क्योंकि बार बार मार्केट गैप अप कर रहा है, कोशिश तो ज़रूर कर रहा है। तो ऊपर का एक टारगेट अगर बताऊँ, मैं थोड़ा ऊपर का बताता हूँ, क्योंकि फिर ये लेवल तो होगी रेजिस्टेंस, लेकिन इनको निकाल ही देगा फिर अगर उसको ऊपर जाना है। 79,250 के आसपास जा सकता है ये, तो एक टारगेट मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है। नीचे के साइड भी मेरा सिंपल सा व्यू है, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा, 78,300 सपोर्ट ब्रेक करेगा। अगर होल्ड करके यहाँ कहीं ब्रेकआउट या फिर इसके पास ब्रेकडाउन मिलता है डाउन साइड, मैं बियरिश जाने के लिए रेडी हूँ। 77,750, 77,300 ये सपोर्ट्स मुझे नीचे दिखाई दे रहे हैं। मतलब इतना समझिए, मार्केट जिस कन्फ्यूजन लेवल पे है अभी, वहाँ पे मैं स्ट्रेंथ दिखती है तो बाइंग करूँगा, वीकनेस दिखती है तो सेलिंग करूँगा, और वही स्ट्रैटेजी काम भी करेगी। एक ही चीज़ समझना, कल है एक्सपायरी। आपने निफ्टी की एक्सपायरी में देखा क्या हुआ था कि ऐसे दिन, अब देखो ये मिटा देता हूँ, आप ये सभी चीज़ें मार्क कर लेना। मान लो 78,500 पे यहाँ पे 3.15 की क्लोजिंग है, ठीक है, और आपको 3.30 को क्लोजिंग 200 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई भी अगर सेंसेक्स का अगर 300 रुपये वाला कॉल है, तो क्लोजिंग के समय 200 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद 10 मिनट और ट्रेडिंग करने के लिए चांस है ना। 3.30 को अगर आपको 200 पॉइंट ऊपर मार्केट दिख रहा है और 3.40 तक ट्रेड भी हो सकते हैं ये ऑप्शंस, तो ऑप्शन ने उसका ये जो मुंह है कवर कर लेना चाहिए। 300 से वो समथिंग कुछ ना कुछ बढ़ जाना चाहिए, राइट। थोड़ा सा आप इसको रिपीट करके देख लेना, जो पुराने लोग हैं उनको जल्दी समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ना चाहिए क्लोजिंग अगर ऊपर मिले है। सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ आपने यहाँ पे खरीदी है और क्लोजिंग आपको दिख रही, मतलब मार्केट ऊपर गया 15 मिनट में, ऐसा ही समझ लो, तो वो ऑप्शन भी बढ़ जाना चाहिए, 300 से 400 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है नॉर्मली, लेकिन एक्सपायरी के दिन हो रहा है। लेकिन
एक्सपायरी के दिन क्या हो रहा है कि ये चीज़ बढ़ जा रही है। जैसे निफ्टी में हमने देखा सीधा 100-150 पॉइंट का मूव आया था एक्सपायरी के दिन, तो कल के दिन भी आ सकता है। ठीक है, सेंसेक्स में कब आ सकता है वो भी ध्यान रखना। 3/15 को ट्रेड करना बंद करेगा सेंसेक्स, राइट। ठीक है, 3:30 को ऑक्शन की क्लोजिंग से प्राइस निकलेगी, तो मूव लगभग 330 के बाद आ सकता है। कब तक? 340 तक, जब तक मतलब 10 मिनट का विंडो जो रहेगा ट्रेड हो सकता है, तब बढ़ सकता है, या फिर इस बीच में भी हो सकता है 3:15 से 3:30 तक। तो इसमें आप ध्यान रखना, बड़ा स्पाइक हो सकता है लास्ट में। तो ऑप्शन अगर सेलर हो आप तो बच के रहना, 10-20 पॉइंट के चक्कर में कर बड़ा लॉस मत करना, ऑप्शन सेल मत करना, थोड़ा सा रुकिए, ये चीज़ें ठीक होने दीजिए। ऑप्शन बायर हो तो एक चीज़ अगर आप करते हो, हमेशा बहुत से लोग क्या करते हैं लास्ट में कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते कि कुछ मुंह आ जाए, तो ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर आप 3:15 के बाद या फिर मान लो 3:30 के आसपास कोई भी कॉल या पुट एक ही स्ट्राइक प्राइस का लेते हो, मान लो दोनों की प्राइस 50-50 रुपये है, और अगर बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ क्लोजिंग होती है, तो लास्ट में क्या होगा, वो उसकी प्राइस मैच कर लेगा, तो 50 वाला सीधा 150 भी जा सकता है और ये 0 हो सकता है। तो ऐसा थोड़ा प्रॉफिट, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जिनको थोड़ा पता है इसके बारे में वही ट्रेड करें, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। सिंपली आप 3:15 तक ट्रेड करिए जो नॉर्मल मार्केट है, उसके बाद ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। ठीक है, बाकी जो भी